ये हमारे आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो ये कौन है? अभिजीत सेन। इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये कौन थे? अर्थशास्त्री थे। तो ये हैं अभिजीत सेन। इनका ये फाइल फ़ोटो है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है आईएमएफ। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आईएमएफ में भारत का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को आईएमएफ में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं अन्य नियुक्तियां। तो विक्रम देरा क्या है? विक्रम दोराईस्वामी यूके में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। क्रेडिट स्विस के नए सीईओ कौन बने हैं? सीएफओ। तो यह क्या है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर दीक्षित जोशी बने हैं। एनआईआई के निदेशक के रूप में देवाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया है। सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में प्रवीण छाबड़ा को नियुक्त किया गया है। राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान रखें, पेपर में पूछा जा सकता है। राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। अगला है बजाज इलेक्ट्रिकल्स। क्या है? बजाज इलेक्ट्रिकल्स के ने अनुज पौधवार को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट बना हुआ है? तो कहाँ पर टाटा स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार के साथ समझौता कर रहा है या किया गया है टाटा के अनुसार? तो ये लुधियाना में। कहाँ? लुधियाना में। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है नागेश सिंह। नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा किस राज्य में एक विशाल दवा पार्क बनेगा? तो हाल ही में किस राज्य में एक विशाल दवा पार्क बनेगा? तो ये आंध्र प्रदेश में बनेगा। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण विश्वभूषण हरिचंद्रन ने किया है। तो ये कौन है? तो वहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश सरकार ने एनआईएसजी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं हाल ही में। कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। फैमिली डॉक्टर प्रोडक्ट लागू करने का निर्णय आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में लिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में बनेगा। पश्चिम बंगाल के बारे में देख लेते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी कोलकाता करेगा। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कोलकाता में शुरू हुआ है। पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार के मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार के मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है राजस्थान। राजस्थान में बलात्कार के मामले में ये शीर्ष पर रहा है। कौन? राजस्थान। देख ले, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना शुरू की है। राजस्थान सरकार द्वारा स्नातकों के लिए टेक सेंटर का उद्घाटन करेगी। संतोष कुमार सिंह को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण जोधपुर में किया गया है। राजस्थान में पुष्कर में सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत राजस्थान में आयोजित की जाएगी। भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक राजस्थान में स्थापित किया जाएगा हाल ही में। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आत्महत्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य जो है ये आत्महत्या के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो क्या है? मारबत उत्सव नागपुर में हाल ही में मनाया गया है। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस मुंबई में शुरू हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है। भारत ने नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र राज्य बना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमंग लीला महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो सुमंग लीला महोत्सव कहाँ मनाया गया है या मनाया जाएगा? तो ये मणिपुर में मनाया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में संपन्न हुआ है? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो ये राजस्थान में संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्ले फॉर द
ओशियंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किस राज्य ने किए हैं? पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किस राज्य के द्वारा किए गए हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा किए गए हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, किस देश की महारानी ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है? तो किस देश की महारानी ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है? तो ये है नीदरलैंड की महारानी। कौन है? तो ये है क्वीन मैक्सिमा ऑफ द नीदरलैंड। ठीक है, कौन है? क्वीन मैक्सिमा ऑफ द नीदरलैंड। इन्होंने ही द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है पिछले दिनों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो अगला क्वेश्चन है, किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हुआ है? तो ये यूनाइटेड किंगडम का है, सबसे बड़ा युद्धपोत है HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। ये हाल ही में क्षतिग्रस्त हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस दीवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो मिस दीवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो ये बनी है दीविता राय। दीविता राय मिस दीवा यूनिवर्स 2022 बनी हुई हैं। तो ये है इनका फाइल फोटो, मिस दीविता राय। ठीक है, मिस दीवा यूनिवर्स बनी है दीविता राय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? मर्सिडीज बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं संतोष अय्यर। संतोष अय्यर मर्सिडीज बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त हुए हैं। कौन है? संतोष अय्यर। तो ये है इनका फाइल फोटो, ये है संतोष अय्यर। ये क्या है? मर्सिडीज बेंज इंडिया, ये पुणे के प्रबंध निदेशक और CEO बने हुए हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज के हमारे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। हमने आप लोगों का कम समय में ही करंट अफेयर पूर्ण कर दिया है, तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।